एंड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन ड्रॉप शिपिंग। सो आज की इस वीडियो में गाइज हम जो बात करेंगे उसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आंसर के साथ बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को देखने वाले जो काफ़ी सारे मेरे पास आ रहे थे। मैंने सोचा एक कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट बना के आप लोगों के साथ उसके आंसर जो है मैं शेयर करता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास से भी इसमें डाले हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग एंड हाउ डज इट वर्क्स। सो ड्रॉप शिपिंग क्या है और वो कैसे काम करता है। तो ड्रॉप शिपिंग इज अ रिटेल फुलफिलमेंट मेथड वेयर अ स्टोर डजंट कीप द प्रोडक्ट इट सेल्स इन स्टॉक्स। Instead, when a store sells a product, it purchases the items from the third party and has it shipped directly to the customer. As a result, the merchant never sees or handles the product. Okay, so इसमें ये बताया कि किस तरीके से आप काम करते हो। आपको प्रोडक्ट आपके पास होते नहीं है, आप थर्ड पार्टी से लेते हो, पहले आप उसको यूज़ जब उसको आप सेल करते हो उसके बाद में इस तरीके से आप उसका फुलफिलमेंट कंप्लीट करते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। मतलब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सो द बेनिफिट्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग इंक्लूड्स लो स्टार्टअप कॉस्ट, आपको कॉस्ट बहुत कम उसके लिए चाहिए। एबिलिटी टू सेल आर वाइड वैरायटी, मतलब वैरायटी बहुत है आपके पास प्रोडक्ट की, ठीक है। विदाउट हैविंग इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री भी नहीं रखनी है, स्टॉक करके भी नहीं रखना है। और उसके बाद में आप द एबिलिटी टू टेस्ट न्यू प्रोडक्ट आइडिया ईजी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर विद इंटरनेट कनेक्शन। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसको यूज़ करने के। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिसवांटेज ऑफ ड्रॉप शिपिंग। देखो अब एडवांटेज की अगर बात करिए, बेनिफिट्स की, तो डिसएडवांटेज भी उसमें कुछ होते हैं। तो अब अगर मैं वैसे बात करूँ डिसएडवांटेज क्या है, सो द डिसएडवांटेज ऑफ ड्रॉप शिपिंग इंक्लूड्स थिन प्रॉफिट मार्जिन, बहुत छोटा प्रॉफिट मार्जिन उसमें आपके लिए होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर ड्रॉप शिपर्स एंड ऑनलाइन रिटेलर्स, अब इसमें आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा आपके ड्रॉप शिपर्स के, क्योंकि आज की डेट में तो ये एक तरीके से रेड ओशन हो चुका है। उसके बाद में ऑनलाइन रिटेलर्स जो होते हैं उनके साथ भी डिफिकल्टी इन बिल्ड अ ब्रांड आइडेंटिटी। अभी देखो होता क्या है, आजकल सब लोग ब्रांड की तरफ को शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लगता है आप लोगों को अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने में, लेकिन आप कर सकते हो। और वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रन करने के लिए एक अच्छा होता है कि अगर आप अपनी ब्रांड को जो है वो ब्रांड बिल्डिंग पे ही फोकस करो, ठीक है। सो पोटेंशियल ऑफ सप्लायर एरर्स एंड शिपमेंट डिलेज, तो ये एक इशू होता है जिसमें आप सप्लायर्स के साथ कभी इश्यूज आते हैं, आपको शिपमेंट के डिलेज में कुछ इश्यूज आते हैं। एंड लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री एंड शिपिंग प्रोसेस, तो उसमें हमारे ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता है इतना ज़्यादा कि हम अपनी जो इन्वेंट्री है उस पर कंट्रोल कर सकें, कि हम होल्ड करके रख सकें इन्वेंट्री। कभी कभी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है और पता चलता है कि इन्वेंट्री नहीं है पीछे से, तो आपके पास ऑर्डर आ भी रहे हैं तो आप नहीं उसको फिर वहाँ फुलफिलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। और लाइक वाइज शिपिंग प्रोसेस के अंदर भी, क्योंकि आप वहाँ भी उसको अपने तरीके से नहीं कर सकते हो क्योंकि वो थर्ड पार्टी का भी यूज़ कर रहे हो। उसके बाद में है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू आई फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश फॉर माई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया कोई प्रोडक्ट बता दो और क्या विनर चल रहा है, इस तरीके का अगर आप कोई प्रोडक्ट बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो उन लोगों के लिए इसका आंसर ये है, टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश कंसिडर योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशन, रिसर्च करंट ट्रेंड्स एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। तो ये आपको पूरा इसमें देखना है कि किस तरीके से आप रिसर्च करोगे, क्या आपका इंटरेस्ट है, किस तरीके की चीज़ें आपको पसंद है खुद को पर्सनली, तो उस तरीके से आप अच्छे से ज़्यादा काम कर सकते हो, ठीक है। एंड लुक फॉर अनडिजर्व मार्क्स टू नीश विद लो कंपटीशन। तो अब देखो ये कुछ इस तरह की चीज़ है कि आपको उन चीज़ों को भी देखना है अपने इंटरेस्ट के अंदर जाके, जिन चीज़ों के लिए आपको लगता है कि कंपटीशन कम है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली एक आप प्रॉफिटेबल निश जो है वो ढूंढ पाओगे। प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैं निश की बात बता रहा हूँ आपको यहाँ। तो इस तरीके से उन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप पर्टिकुलर निश जो है वो आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू यूज़ फॉर ड्रॉप शिपिंग। बहुत लोग पूछते हैं भैया शॉपिफाई कर लें, वर्डप्रेस कर लें। तो देखो उन लोगों के लिए आंसर भैया ये है कि आप शॉपिफाई कर सकते हो, वूकॉमर्स, बिग कॉमर्स एंड मेजेंटो, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ओके। और वर्डप्रेस अगर आप यूज़ करोगे तो आपको एक प्लगइन जो है उसको बोलते हैं वो वूकॉमर्स, वो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ देखनी पड़ेंगी कि आपके लिए क्या सूटेबल है। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं इसमें, हर इंटरफेस के, और कुछ नुकसान है प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डू आई फाइंड अ रिलायबल सप्लायर फॉर माई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अभी मेरे को एक सप्लायर ढूंढना है, मेरे से लोग लिस्ट मांगते हैं, भैया लिस्ट दे दो आप मेरे को सप्लायर्स क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो। तो देखो टू फाइंड अ रिलायबल सप्लायर, रिसर्च एंड वेट पोटेंशियल सप्लायर, look for reviews and testimonials, ask for product samples and test the shipping process before partnering with the supplier, ठीक है। तो ये कुछ ये चीज़ें हैं यार, इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करोगे तो ईजी होता है ढूंढना, लेकिन बोलते हैं कि अच्छा सप्लायर कैसे मिलता है, तो आप उन चीज़ों को उसके साथ एक बार टेस्ट करो पार्टनरशिप करने से पहले, तो आपको पता है, एक आइडिया मिल जाता है कि यार किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इसके साथ फ्यूचर में आ सकती हैं, ठीक है। देखो परफेक्ट तो कोई नहीं होता है,
आपको पता है, बट हाँ कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो फिर आप देख सकते हो कि यार हाँ ये चीज़ मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लूँगा, तो उस तरीके से आप चीज़ों को देख कर यहाँ चल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू आई मार्केट माई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस टू पोटेंशियल कस्टमर। अब बात आती है कि भैया टारगेट कैसे करें, मतलब कौन सा मेथड यूज़ करें। ठीक है, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो टू मार्केट अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कंसिडर यूजिंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम SEO भी बोलते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एड्स एंड फेसबुक एड। क्योंकि मेरे को ज़्यादातर लोग पूछते हैं फेसबुक एड्स, फेसबुक एड, फेसबुक एड। ऐसा नहीं है, आपके पास और भी अदर ऑप्शन है। ठीक है, गूगल एड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और ज़्यादातर मैं यूज़ उसका भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा हम फेसबुक के थ्रू ही करते हैं, हम गूगल एड्स के थ्रू भी अपने एड्स रन करते हैं। ठीक है, आप SEO कर सकते हो अगर आपके पास में बजट का इशू है, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। उसके बाद में द 8th क्वेश्चन इज व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन स्टार्टिंग अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ठीक है, तो यार ये चीज़ें मैंने अपने पास से डाली कि कुछ ऐसी गलतियाँ क्या होती हैं जो लोग बात करते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। सो सब कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इंक्लूड चूजिंग अ सैचुरेटेड मार्केट, जैसे मैंने भी बात करी, आप सैचुरेट मार्केट को ना यूज़ करो। उसके बाद में आप क्या करते हैं, लोग बाग एक ही सप्लायर के ऊपर रिलाई करते हैं, वो आप ना करो। ठीक है, अपने प्राइस को कभी भी अंडर प्राइस मत करो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार इतनी मेरी कॉस्ट आने वाली है, पूरा आपका चार्ट रेडी होना चाहिए कि इतना मेरा ऐड में कन्वर्जन आ रहा है, इतना मेरे को शिपिंग कॉस्ट लग रही है, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, मेरा RTO अगर आएगा तो कितना आएगा, COD दे रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों को एक पूरा लिस्ट बनाओ, एक पूरी शीट रेडी करो। और बाय द वे किसी को शीट चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में मांग सकता है, मैं शीट के साथ शेयर कर दूंगा, मेरे पास शीट रेडी है, तो आप शीट को भी रेडी, उसको भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको अपनी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, और इस तरीके से आप इसका फिर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हमारा 9th क्वेश्चन है हाउ डू आई हैंडल कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न इन माई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। तो अब सब बोलते हैं भैया ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें आ रही है, मतलब किस तरीके से करें, रिटर्न्स आ रहे हैं तो क्या किस तरीके से मैनेज करें। सो उसके लिए टू हैंडल कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न स्टैब्लिश क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कस्टमर्स, रेस्पॉन्ड टू इंक्वायरी एंड कंप्लेंट प्रॉम्प्टली एंड वर्क विद सप्लायर्स टू हैंडल रिटर्न एंड रिफंड्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना आप अगर देखोगे तो इसमें आप अगर एक ब्रांडिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी सोच रहे हो तो आप इस तरीके की चीज़ों को अगर यहाँ से देख के चलोगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि आपको सप्लायर्स को किन किन चीज़ों के लिए रखना चाहिए कि भाई आप इन चीज़ों पर आप फोकस करने वाले हो। अब आप इंटरनली अगर करने वाले हो तो उसमें देखो क्या आप कॉलिंग का काम आप सप्लायर के साथ भी दे सकते हो, वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर कस्टमर सपोर्ट आप अपने पास रखोगे तो आप उनकी क्वेरीज को, उनके क्वेश्चंस को, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओगे। तो फ्यूचर में होने वाले इश्यूज से आप बच सकते हो अगर उनकी कुछ आप जब उनसे बातें करोगे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से उनकी प्रॉब्लम्स को, तो फ्यूचर में आप उनको पहले से ही उनको अगर सॉर्ट आउट करके चलोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस जो है वो आप कम बियर करोगे फिर उसमें, और आप अच्छा प्रॉफिट बनाने पे फोकस कर सकते हो। उसी के बाद में देखो लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू आई सेल माई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस, क्योंकि देखो बिजनेस अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो कोई बेनिफिट नहीं है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सोच के चलोगे तो अच्छा आप जनरेट कर सकते हो बिजनेस। तो उसके लिए टू स्केल अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जैसे मैंने पहले बताया ब्रांडिंग पे फोकस करना। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड वेबसाइट डिज़ाइन, कंटिन्यूसली इस चीज़ को करते रहो आप, टेस्ट एंड ट्राई, एक्सपेंड प्रोडक्ट ऑफरिंग। उसके बाद में डेवलपिंग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म में सोच सकते हो और लंबा लेके जा सकते हो अपने बिजनेस को, लॉन्ग रन में आप बिजनेस जो है अपना वो कर सकते हो और धीरे धीरे आप अपनी एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। सो गाइज जो मेरे को लगे, मैंने 10 क्वेश्चन लिए जो मेरे को लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मार्केट में लोग बाग पूछते रहते हैं, तो उनका मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। होपफुली आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, आंसर भी आपको, काफ़ी सारे लोगों को इससे मदद मिलने वाली है उनके ड्रॉपशिप बिजनेस में, या जो सोच रहे हैं करने की या जो ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।